विराट भारतीय टीम में जगह डिजर्व नहीं करता से लेकर किंग कोहली बाली दिवाली तक का सफर, कोई दुख हमारे साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। इस कथन को किंग ने अपने हौसले से सार्थक कर दिखाया। पाकिस्तान पर विराट जीत का जश्न मनाते हुए कुछ महीने पीछे चलते हैं। जब भारत एशिया कप 2022 के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था तो हर सच्चा क्रिकेट प्रेमी खून के आंसू रोया था। उसी बीच टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले में जब विराट का 71वां शतक आया तो ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई ताना दे रहा था कि तुम्हारा किंग सिर्फ अफगानिस्तान जैसे छोटे छोटे देशों के खिलाफ ही अब रन मार सकता है, मान लो उसका दौर खत्म हो चुका है। कपिल देव तो मानो विराट को हर हाल में टीम इंडिया से बाहर निकालने पर आमदा थे। गौतम गंभीर जैसे पूर्व खिलाड़ी भी कोहली की आलोचना में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे। एक वक्त ऐसा हो गया था कि खुद को विराट का फैन कहने पर 2% के लोग कुछ भी जली कटी बातें सुना दिया करते थे। 71वें शतक के लिए लगभग 3 साल का इंतजार किया। इस दौरान भी टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विराट को डूबता सूरज बताकर विरोधी जश्न मना रहे थे। साजिशें हुई और किंग को कप्तानी से बेदखल कर दिया गया। उन्हें ये पता ही नहीं था कि जिस कोहली ने 18 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद दिल्ली को रणजी मुकाबले में शानदार 90 रन बनाकर हरियाणा से फॉलो ऑन बचाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया था, यकीन था कि वह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। दोस्तों, वक्त की फितरत में है धोखा। इसकी खूबी है कि यह कभी भी बदल सकता है। किसी के घमंड को चुटकियों में पैरों तले कुचल सकता है। तारीख थी 24 अक्टूबर 2021 और जगह दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। भारत T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने था तो हारकर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी और मुकाबले की चौथी ही गेंद सनसनाती हुई रफ्तार के साथ मिडिल स्टंप पर इन स्विंग यॉर्कर रोहित शर्मा के बाएं पैर की एड़ी पर गेंद लगी। हिटमैन LPW और पूरे स्टेडियम में मातमी सन्नाटा। शाहीन अफरीदी गेंदों से आग उगल रहे थे। तीसरे ओवर में शाहीन फिर एक बार सामने थे और पहली गेंद KL राहुल के लिए उनका काल बनकर आई। इन स्विंग लेंथ डिलीवरी राहुल अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे और गेंद सीधी रह गई। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और राहुल के स्टंप जमीन चाट रहे थे। स्कोरबोर्ड पर केवल 6 रन लगे थे और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब आई 5वें ओवर की 5वीं गेंद। अब तक शाहीन अफरीदी खुद को शहंशाह मान बैठे थे, लेकिन भूल गए थे कि सामने उनका बाप खड़ा है जिसका नाम है किंग कोहली। विराट ने कदम आगे बढ़ाया, गेंद की लेंथ के नीचे आए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान पार छक्का। अक्सर विराट शुरुआत में इतना आक्रामक नहीं होते, लेकिन यह शॉट विशेष था। यह संदेश था समूची पाकिस्तान टीम के लिए कि औकात में रहो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। दोस्तों, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो और खेल खेलने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। अगर विराट के करियर के टॉप 3 शॉट्स को निकालेंगे तो उसमें यह जरूर आएगा। दूसरे छोर से विकेट गिरते जा रहे थे और विराट अकेले लड़ रहे थे। 19वें ओवर की चौथी गेंद शाहीन ने धीमी गति से डाल दी और कोहली ठीक से पुल नहीं कर सके। बल्ले का एज लग गया और मोहम्मद रिजवान के हाथों में कैच चला गया। विराट ने 49 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाए थे। पाकिस्तान के सामने 152 का टारगेट था और दूसरी पारी में विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी बेअसर रही और 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर पाकिस्तान ने 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया। इसके बाद पाकिस्तान स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबला खेल रहा था, तभी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे शाहीन ने रोहित के LPW, राहुल के बोल्ड और विराट के कैच की नकल उतारना शुरू कर दी। जितना दुख और अफसोस हार से नहीं हुआ था, उससे ज्यादा खून यह फुटेज देखकर खोला था। ठीक 1 साल बाद 23 अक्टूबर 2022 और स्टेज वही T20 वर्ल्ड कप। मुकाबले के दूसरे ओवर की पहली गेंद इन स्विंग और बाबर आजम बगैर खाता खोले वापस। पाकिस्तानी शाहीन का जवाब भारतीय अर्शदीप ने देना शुरू कर दिया था। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर रिजवान आगे की तरफ लेंथ बॉल की उम्मीद पाले थे और अर्शदीप ने डाल दी तेज रफ्तार शॉर्ट पिच। ठीक से हुक नहीं कर सके और फाइन लेग में आसान सा कैच। कुल मिलाकर 15 के स्कोर पर दोनों पाकिस्तानी ओपनर वापस लौट चुके थे। 17वें ओवर की चौथी गेंद और स्ट्राइक पर थे। नेट्स में रबर की गेंद पर 150 छक्के मारने वाले आसिफ अली, तेज रफ्तार तीखी बाउंसर और ग्लव्स पर लगकर सीधा दिनेश कार्तिक के हाथों में। दोस्तों, छक्के तो रहने दीजिए, बगैर एक चौका मारे वह 2 रन बनाकर लौट गए। अर्शदीप ने 4 ओवर में 32 रन देकर पाकिस्तान के तीनों प्रमुख बल्लेबाजों को चलता कर दिया। 160 का टारगेट सामने था, लेकिन बदला अधूरा था। यहाँ से विराट चट्टान की तरह मैदान में डट गए। अंतिम 3 ओवरों में जीत के लिए 48 रन बचे थे। 18वां ओवर लेकर वही शाहीन अफरीदी आए जिन्होंने 2021 वर्ल्ड कप में भारत के टॉप 3 को आउट करने के बाद उनका मजाक उड़ाया था। 18वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने गोली की रफ्तार से चौका जड़ दिया। तीसरी बॉल फिर से शॉर्ट और विराट ने बैकफुट पर रहते हुए कवर के ऊपर से चौका हासिल कर लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में विराट का खूबसूरत चौका। पाकिस्तानी शाहीन अफरीदी का घमंड चकनाचूर हो चुका था और ओवर से 17 रन हासिल किए जा चुके थे, लेकिन अब भी 12 गेंदों पर 31 रन बनाने थे। टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर सुकून था कि विराट है, संभाल लेगा। हारिस रऊफ के 19वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर केवल 3 रन बने थे। जिस गेंदबाज ने अपने कोटे की 22 गेंदों पर सिर्फ 24 रन दिए हो, भारत को मैच जीतने के लिए उसकी अंतिम 2 गेंदों पर हर हाल में 2 छक्के चाहिए थे। हारिस की सिल्वर बॉल डाउन द ग्राउंड तूफानी 6 पर क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अंतिम गेंद ने लेग साइड में टप्पा खाया और खिलाई के हल्के झटके से फाइन लेग के ऊपर से विराट का गगनचुंबी छक्का। अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे और मोहम्मद नवाज की चौथी गेंद हाइट वाली नो बॉल निकली। डीप स्कोर लेग की दिशा में किंग का आतिशी छक्का। इस शॉट ने तय कर दिया कि अब चाहे जो हो जाए भारत हारेगा नहीं। फिर अश्विन ने अंतिम गेंद पर चौका जड़कर टीम इंडिया को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। 53 गेंद
82 रन, 6 चौका, 4 छक्का, 155 का स्ट्राइक रेट, स्कोरबोर्ड चीख चीख कर विराट की जाबाजी की दास्तान सुना रहा था। कोहली ने विराट जीत के बाद जमीन पर मुक्के मारकर अपने तमाम विरोधियों को जमींदोज कर दिया। दुनिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी ने पोस्टर जारी कर लिखा, द किंग इज बैक। बतौर कप्तान अपने करियर के पहले वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाने के कारण रोहित शर्मा जाकर विराट से लिपट गए। मुकाबला खत्म करने के बाद विराट ने इशारा किया कि 5 दिन बाज ने उड़ान नहीं भरी तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। हर बार अंडर प्रेशर जो छाती ठोक कर रन बनाता है वही किंग कोहली कहलाता है। वन मैन आर्मी विराट और अर्शदीप ने मिलकर शाहीन को उसकी असल जगह दिखा दी। एक साल का घमंड मिट्टी में मिला दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बदले की कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।